हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो है ना, हम एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं। यदि आज के इस क्लास को आप अच्छे से और पूरे ध्यान से कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है ना, हिंदी पढ़ने और लिखने में जो आपको प्रॉब्लम आती है या आ रही है, वो जो है ना आज के बाद से जो है ना, इस क्लास को देखने के बाद खत्म हो जाएंगी। यानी आज का जो क्लास है ना, हिंदी पढ़ने लिखने का ये जो मेन बेस होता है, वही आज के इस क्लास में जो है ना आपको बताने वाला हूं। यानी आज के इस क्लास में हम हिंदी की मात्रा जो है ना आपको पढ़ना, लिखना, पहचान कराना और साथ में इसका प्रयोग करना भी आपको सिखाऊंगा। यदि आज के इस क्लास को आप अच्छे तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं और मात्रा को पहचान करना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं और प्रयोग करना सीख जाएंगे, तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना क्लास को देखने के बाद भूल जाएंगे। और आप चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो है ना बेल आइकन दिख रहा है ना, उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो मात्रा होता है ना, मात्रा वो स्वर का होता है। किसका होता है? स्वर। यानी अ से अह तक स्वर का जो है ना मात्रा होता है। व्यंजन का मात्रा नहीं होता है। व्यंजन का मात्रा नहीं होता है। यानी क से ज्ञ तक जो है और अ से अह तक, इसका ही स्वर का ही मात्रा होता है, व्यंजन का नहीं होता है। लेकिन स्वर का जो मात्रा होता है ना, वो व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में लगता है। ठीक है, ठीक है। कैसे लगेगा हम इसको प्रयोग करके आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग सीखते हैं मात्रा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या है? अ। तो देख लीजिए, अ का जो है ना मात्रा नहीं होता है। क्या होता है? अ का मात्रा नहीं होता है। लेकिन अ का जो साउंड है, हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर है उसमें लगा हुआ रहता है। यानी बिना इसके साउंड का जो उच्चारण होगा वो आधा हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, कैसे हम आपको बताते हैं, सब बताएंगे। कोई भी आपको डाउट्स हम नहीं रखेंगे। सारा डाउट्स को इस क्लास में आज क्लियर कर देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा क्लास आपको आज तक कहीं नहीं मिला होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, क अब लेकर हम देखते हैं ज्ञ तक। ठीक है, हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय खींच लेगा। हमारा जो क्लास सेशन है वो मात्रा वाला है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे क से ज्ञ तक जो है ना, इसमें जो है ना, यानी हमारा कहने का मतलब है कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका जो साउंड है क से ज्ञ तक सभी प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे क और अ, यानी अ की साउंड ये दिखता नहीं है, इसी के अंदर लगा रहता है, इसका साउंड निकलता है, तब जाकर ये बनता है पूरा क। नहीं तो हम इसको हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा क क क क क उच्चारण होगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से पढ़िएगा। क जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे म, तो इसमें जो है ना अगर इस तरह से लगा रहता है नीचे हलंत, तो ये क्या होगा? ये आधा होगा। इसको पढ़ेंगे म म। अगर इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इस तरह सीधा रहेगा इस तरह से, तो इसको पढ़ा जाएगा म, क्योंकि इसमें अ की साउंड आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आपको कोई भी किसी भी क्लास में आपको बताता है कि अ का मात्रा होता है तो वो गलत पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ना YouTube पे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, जिनको शायद मालूम नहीं है कि हाँ किस तरह से मात्रा है, क्या है। बस वो किसी दूसरे को कॉपी कर रहे हैं क्लास को और बस उसी को डायरेक्ट पढ़ा दे रहे हैं देख करके। तो आप सावधान हो जाए। बस आपको चूज करना है कि किससे क्या पढ़ना है और क्या सीखना है। अगर आपको कोई भी गलत चीज बता रहा है तो वहां पे आपको गौर करना होगा। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए, क्योंकि हमारे पास जो है ना आपको ऐसा क्लास हम देते हैं कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। थोड़ी बहुत कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसको भी हम सुधार कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए, आप देखिए यहां पे ये क्या है? अ। तो अ की यहां पे कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला जो है
अक्षर स्वर, हिंदी स्वर का आ, क्या है आ, इसका जो साउंड निकलता है आ। तो देखिए यहां पे आ का जो मात्रा होता है यहां पे इस तरह का होता है, इसको आकार कहते हैं, ठीक है। यहां पे जो है ना साथ साथ में हम आपको बाद में यहां पे प्रयोग भी हम बताएंगे, ठीक। चलिए, तो ये क्या है, आ की मात्रा एक डंडा रहेगा इस तरह से, ठीक है। आप इसको पहचान करते रहिएगा, ठीक है, क्या है, डंडा है। तो ये क्या हो गया, आ की मात्रा, ठीक, क्या हो गया, आ की मात्रा। इसका जो साउंड निकलेगा आ निकलेगा, ठीक है। चलिए आप देखिए छोटी ई, तो देखते हैं इसका मात्रा किस तरह का होता है, ठीक है। तो आइए यहां पे देखिए छोटी ई, इसके जो उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व ई बोलते हैं, ह्रस्व ई। तो देखिए आप इसको कैसे आप उच्चारण करेंगे और इसका मात्रा किस तरह का होगा। देखिए यहां पे क्या होगा, एक डंडा होगा और इसका जो सिरा होता है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा। तो ये किसकी मात्रा होगा, छोटी ई की मात्रा। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस मात्रा को समझ गए तो आगे आप हिंदी की 12 खड़ी चुटकी बजा करके उसको आप सीख जाएंगे, पढ़ना और लिखना दोनों, ठीक है। तो अगर इसको आप देख लेते हैं, अगर इसको पहचान करना और इसको लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं तो आगे आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, तो ये क्या हो गया, छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा देख लीजिए आप, इस तरह का रहेगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, ये क्या है, बड़ी ई। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। ई, तो देखिए इसका मात्रा किस तरह से रहेगा, सेम यहां पे एक डंडा रहेगा, लेकिन इसका जो मात्रा होगा यानी ऊपरी सिरा दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई रहेगी। क्या होगी, दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई रहेगी। इसको देख लीजिए, क्या है, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, क्या है, इस तरह का रहेगा, इस तरह का। तो क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा। अगर इस तरह से रहता है, इस तरह से, तो क्या होगा, छोटी ई की मात्रा। ध्यान रखिएगा, बड़ी की मात्रा, एक डंडा रहेगा सीधा और दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा, तो बड़ी ई की मात्रा। और एक डंडा रहेगा और बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहेगा इसका सिरा, ऊपरी सिरा, तो क्या होगा, छोटी ई की मात्रा। इसके उच्चारण में थोड़ा लंबा करेंगे हम और इसका उच्चारण छोटा होगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, तो ये कंप्लीट हो गया, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, ऊ यानी छोटी ऊ, ह्रस्व ऊ, इसके उच्चारण में भी ई के जैसा हम करते हैं, यानी कम समय लगता है, ओ। देखिए इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है, किस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। ये छोटी ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो आप यहां पे देख गए, ये क्या है, छोटी ओ की मात्रा, ठीक है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। अब देखेंगे यहां पे बड़ी ऊ, ऊ की मात्रा, ठीक है, इससे थोड़ा इसमें ज्यादा समय लगेगा उच्चारण करते समय, ठीक है। तो देखिए ये जो होगा इस तरह का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, इस तरह का होगा, ठीक है। अगर इस तरह से लग रहे, इस तरह से, तो आप छोटी यू की मात्रा का है ना। अगर उल्टा रहे मुहकुरिया इस तरह से, तो आप इसको बोलना बड़ी ओ की मात्रा। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। चलिए आगे यहां पे देखते हैं, ये क्या है, री है। तो देखिए री का मात्रा किस तरह का होता है, यहां पे देखिए ये है क्या, री की मात्रा। अंडा हम ले लिए यहां पे और इसका हम आधा फोड़ दिए इसको हम, तो क्या बचा, री की मात्रा। अब इसको ध्यान रखिएगा, क्या है, री की मात्रा, इस तरह से खुला हुआ रहेगा मुंह, क्या होगा, री की मात्रा, ठीक है। अब देखते हैं हम ए की मात्रा, क्या देखेंगे, ए की मात्रा। देखिए ए की मात्रा क्या होता है, यहां पे इस तरह से रहेगा और एकले रहेगा, एक ऊपर से यहां पे नीचे, क्या होगा, ए की मात्रा। क्या होगा, ए की मात्रा, क्या होगा, ए की मात्रा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे आय की मात्रा, देखिए यहां पे सेम इस तरह से करेंगे, लेकिन यहां पे अब दो एकले रहेगा, इसको एकार कहेंगे, इसको ऐकार कहा जाता है, ठीक है। एकार मतलब एक एकले, तो एक ही मात्रा, ऐकार तो दो एकले इस तरह से, तो एक क्या हुआ,
अय की मात्रा, क्या हुआ पहचान कर लीजिए आप, इस पे एक एकले रहेगा ऊपर एकार तो एक की मात्रा, डबल रहेगा तो अय की मात्रा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए अब ओ, तो देखिए ओ की मात्रा किस तरह का होता है, यहां पे देखिए ओ सेम, लेकिन अब यहां पे एक डंडा आएगा और इस पे एक एकले आएगा तो ये होगा ओ की मात्रा, यानी यहां से हम अ को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ओ की मात्रा बचेगा। ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, एक डंडा रहेगा और एक यहां पे एकले रहेगा तो एक क्या होगा, ओ की मात्रा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए औ, तो ये भी सिंपल है, इस अ को हटा देंगे औ की मात्रा मिल गया। ठीक है, यहां पे सेम रहेगा, सेम एक ओ की मात्रा, एक और आएगा इस पे तो ये क्या हो गया, औ की मात्रा। ध्यान रखिएगा एक इस तरह से रहेगा, नीचे डंडा रहेगा और ऊपर एकले रहेगा तो ओ की मात्रा सेम, यहां पे एक डंडा रहेगा और इस पे दो एकले रहेगा तो इसको बोलेंगे औ की मात्रा, इसको ओकार बोलते हैं, इसको औकार कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे अन या अम की मात्रा। ठीक है, इसको अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पे एक बिंदी रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे इस बिंदी का आधा म तो कहीं पे आधा न का उच्चारण होता है। ठीक है, अधिकतर न का उच्चारण होता है आधा। ठीक है, यहां पे देखिए आहा। ठीक, तो इसका जो मात्रा होता है एक बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे, इसको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसका जो उच्चारण होता है ह होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे जो है ना मात्रा बनकर आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से बार बार पढ़िए और देखिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसी क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, तो देखिए यहां पे अ की कोई मात्रा नहीं होता है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का जो साउंड होता है वो प्रत्येक हिंदी व्यंजन के अक्षर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बिना आधा उच्चारण होगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, आ की मात्रा है, एक डंडा सीधा रहेगा इस तरह से। ठीक, तो क्या होगा, आ की मात्रा। छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा देखिए यहां पे एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई रहेगी तो क्या होगा, छोटी ई की मात्रा। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए बड़ी ई, ये देखिए बड़ी क्या है, सेम एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई रहेगी तो इसको हम बड़ी ई की मात्रा कहेंगे। ठीक है, क्या है, ऊ, छोटी ऊ, तो छोटी ऊ की मात्रा जो देखिए यहां पे है। ठीक है, इस तरह से तो आप इसको पहचान कर लीजिए, छोटी ऊ की मात्रा है, क्या है, छोटी ऊ की मात्रा। ठीक है, ये क्या है, बड़ी ऊ। ठीक है, तो देखिए बड़ी ऊ, इसके उल्टा उलट देंगे तो क्या होगा, बड़ी ऊ की मात्रा। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, री की मात्रा, तो री की मात्रा आप देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, इसको लिखना भी सीख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ए है तो ए की मात्रा देखिए यहां पे एक एकले रहेगा ऊपर से तो इसको एकार कहा जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए अय, तो अय की मात्रा देखिए यहां पे डबल एकले रहेगा, एक रहेगा एकले तो एक की मात्रा, डबल रहेगा तो अय की मात्रा। यहां पे देखिए ओ, तो ओ में देखिए यहां पे क्या है, एक डंडा रहेगा और उस पे एक एकले रहेगा तो क्या हो गया, ओ की मात्रा। ठीक, यहां पे देखिए औ में क्या है, एक डंडा रहेगा और ऊपर दो एकले रहेगा तो क्या होगा, ये औ की मात्रा। ओ की मात्रा में एक डंडा और एक एकले, ओ की मात्रा डंडा और डबल एकले ऊपर रहेगा तो क्या होगा, औ की मात्रा। अब देखिए यहां पे अन या अम क्या आएगा, एक बिंदी रहेगा तो क्या होगा, उसको अनुस्वार कहा जाता है। इसका उच्चारण कहीं आधा पे न तो कहीं कहीं पे आपको आधा म के रूप में उच्चारण होगा। और यहाँ पे देखिए आहा, तो यहाँ पे दो बिंदी रहेगा, एक ऊपर है और एक नीचे तो क्या होगा, विसर्ग रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप हिंदी की मात्रा को जो है ना आप पहचान करना और लिखना सीखिएगा। ठीक है, आप जो है ना इसको पहले बार बार देख करके लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। जब आप लिखना सीख जाएंगे तब उसके बाद जो है ना बिना देखे हुए आप लिखिएगा। इन सभी को अपने कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, सही सही और सामने सामने उतारिएगा। पहले अ से अह तक उतार लीजिए, तब उसके जो नीचे सामने सामने जो मात्रा है लिख करके और इसको अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए और उसको अच्छे तरीके से लिखना भी सीख जाइएगा ताकि आपको पढ़ना और लिखना दोनों में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं यहां पे इसका प्रयोग, किसी भी अक्षर पे इसका प्रयोग कैसे करेंगे और उस अक्षर का उच्चारण कैसे होगा। ठीक है, और इसका
जो साउंड निकलेगा, आवाज कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो प्रयोग होता है ना, वो जो हिंदी व्यंजन पे होता है, लगता है, ठीक है, और क से ज्ञ तक, ठीक है। तो आपके कोई भी अक्षर लेकर आप हम यहाँ पे आपको प्रयोग बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क का ही प्रयोग करते हैं यहाँ पे क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, क। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, क। तो बताया है कि इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन जो इसका साउंड होता है ना, हिंदी के प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा हुआ रहता है। तो इसमें भी क्या है, अ की साउंड है, क क क, इस तरह से नहीं पढ़िएगा आप, ठीक है, क, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर यहाँ पे क लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क। और इसमें क्या करना है, इसमें आ की मात्रा का प्रयोग करना है, आ की मात्रा। ध्यान रखिएगा, ये प्रयोग आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बाद में मत कहना कि सर हमको ये क्लास समझ में ही नहीं आया, क्योंकि यही क्लास है हिंदी सीखने का सबसे बेसिक। अगर इसको आप सीख गए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको हिंदी सीखने से दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है। अगर इसको आप नहीं सीखेंगे तो मैं कहता हूं ना, ऊपर वाला भी आ जाएंगे ना, तब भी आप हिंदी नहीं सीख पाओगे। इसलिए इसको सीखना आपको जरूरी है। ध्यान से देखिए, इधर उधर मत देखिए आप, ठीक है। यहां पे देखिए, तो क, यहां पे भी हम क लिख दिए, लेकिन यहां पे हम आ की मात्रा यूज करेंगे। तो देखिए आ की मात्रा जो है ना, अक्षर के आगे इस तरह से लगता है, ठीक है। तो इसका जो साउंड निकलता है क, और इसमें आ की साउंड निकलेगा एक साथ, का निकलेगा, क में आ की मात्रा लग जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको, का आ मत पढ़िएगा, क्या पढ़िए, का क्या पढ़िएगा, का। अगर ख पे लग जाएगा तो क्या होगा, खा। ग पे लग गया तो क्या होगा, गा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, फिलहाल हम अभी यहां पे क क्या देखते हैं, ठीक है। देखिए फिर यहां पे क लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला मात्रा क्या है, छोटी ई की। तो देखिए छोटी ई की मात्रा जो है ना, किस तरह से लगेगा, ठीक है, ये डंडा, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा जो है ना, अक्षर के बाएं इस तरह से एक डंडा रहेगा, और इसकी जो सिरा होगा वो बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया की, यानी क में छोटी ई की मात्रा। इसका क्या पढ़ेंगे हम, की। क में छोटी ई का साउंड हम लगाएंगे, की। क में छोटी ई की मात्रा क्या होगा, की। ध्यान रखिएगा, छोटी ई की मात्रा जो है ना, अक्षर के बाएं इस तरह से एक डंडा रहेगा, और इसकी सिरा जो है ना, बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई रहेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे क लिखते हैं, क। और इसमें किसका मात्रा प्रयोग करना है, बड़ी ई की। तो बड़ी ई की मात्रा का जो प्रयोग होगा ना, जो देखिए यहाँ पे भी सेम एक डंडा है। तो डंडा जो है ना, अक्षर की दाएं साइड में इस तरह से लगेगा आगे, ठीक है। और इसका जो सिरा होगा वो दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा। देख लीजिए, आप पहचान कर लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। अगर हमारा क्लास आपको समझ में नहीं आया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दुनिया का कोई भी टीचर आएगा तो आपको नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं ना, पूरे अच्छे तरीके से समझाता हूं। क्योंकि जो मेरा क्लास समझ गया वो हर किसी का क्लास समझ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, चलिए यहां पे देखिए, तो ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा। इसका जो उच्चारण होगा की, इसका उच्चारण होगा की। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसका उच्चारण क्या होगा, की। क्या होगा, की, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहां पे अब एक छोटी उ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो यहां पे क लिखेंगे, सेम, ठीक है। यहां पे देखिए, तो क्या हो गया, क हो गया। अब क में हम छोटी उ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए छोटी उ की मात्रा जो है ना, ये है, अक्षर के नीचे इस तरह से लगेगा, ठीक है। कोई भी अक्षर होगा उसके नीचे इस तरह से लगेगा। ये क्या है, छोटी उ की मात्रा लग गया। तो देखिए क और छोटी उ की मात्रा का जो साउंड होगा एक साथ निकलेगा, क्या होगा, कु। क में छोटी उ की मात्रा क्या होगा, कु, 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 ठीक है। इसके उच्चारण लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, ठीक है, कु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क लिखेंगे, क्योंकि क अक्षर पे ही सभी का हम प्रयोग बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो क पे आपको बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। यहां पे देखो आप, कु, बड़ी उ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे ये तो सीधा था, इस तरह था, नीचे में है, लेकिन ये उल्टा है। तो उल्टा है तो ये भी नीचे ही लगेगा अक्षर के, यहां पे इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया छोटी उ की मात्रा। तो क में छोटी उ की मात्रा क्या हो गया, कु। और ये क्या हो गया, कु। क में बड़ी उ की मात्रा क्या हो गया, कु। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज्यादा लगेगा, कु, कु। जैसे यहां पे की, इस तरह से
कु, कु। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए री की मात्रा, हम री की मात्रा प्रयोग करेंगे अक्षर पे और इसको उच्चारण कैसे करेंगे यहां पे देख लीजिए आप। क में री की मात्रा, तो क में यहां पे हम री की मात्रा लगा देंगे, इस तरह से लगेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे क्री। क्या पढ़ेंगे? क में री की मात्रा क्री, किसी भी अक्षर में लगेगा तो उस अक्षर के साथ री की मात्रा का आप उच्चारण कीजिएगा। जैसे ज में लग गया री की मात्रा क्या होगा? जिरी। ठीक है, आगे जब हम इन मात्राओं से बने शब्दों को जो है ना पढ़ना लिखना सिखाएंगे ना, उसमें और आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, तो क में री की मात्रा यहां पे नीचे इस तरह से लगेगा, इसका मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो री की मात्रा देखिए यहां पे क, और क में जो है ना आपको अब किसका मात्रा प्रयोग करना है? ए की मात्रा। तो देखिए कैसे होगा, बस यहां पे ये हो गया। ठीक है, अब इसमें एक एकले लिख देंगे, क्या होगा? इस तरह से लिख दिए, क पे ए की मात्रा क्या हो गया? के, यानी क के साथ ए का साउंड निकलेगा। ठीक है, तो क पे ए की मात्रा लग गया, क्या हो गया? के। क्या हो गया? के। ठीक, चलिए यहां पे देखिए आय। ठीक है, तो आय देखिए यहां पे क, और क पे जो है ना आय की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे होगा, अब देखिए यहां पे ए की मात्रा एक, आय की मात्रा तो यहां पे डबल होगा। ठीक है, तो ए क्या हो गया? आय की मात्रा। क पे आय की मात्रा क्या हो गया? कै। एक एकले रहेगा तो एक की मात्रा होगा, तो क के साथ एक का साउंड निकलेगा, के। ठीक, और यहां पे क है, क पे डबल एकले है ऊपर, तो आय की मात्रा, तो ये क्या हो गया? कै। के एक रहेगा, डबल रहेगा तो कै, के कै। ठीक, यहां पे देखिए आप ओ की मात्रा का प्रयोग करना है, तो क, और ओ की मात्रा जो है ना देखिए यहां पे ये डंडा है, तो अक्षर के आगे इस तरह से दाएं साइड में लगेगा, और एकले है तो एकले यहां पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क के साथ ओ की साउंड निकाल लिया, क में ओ की मात्रा क्या हो गया? को। क्या पढ़ेंगे इसको? को। ठीक, यहां पे देखिए अब औ की मात्रा का प्रयोग करना है, तो देखिए यहां पे क, और क में जो है औ की मात्रा सेम यहां पे डंडा के लिखेंगे, और इस पे दो एकले आएगा। यहां पे एक एकले था तो ओ की मात्रा, डबल रहेगा, डंडा रहेगा तो क्या होगा? औ की मात्रा। इसको पहचान कर लीजिए आप, क और यहां पे डंडा, इस पे एकले रहेगा को, तो को। क पे ओ की मात्रा को, और यहां पे देखिए क में औ की मात्रा, डबल रहेगा, डंडा रहेगा तो औ की मात्रा, तो कौ, को, कौ। यहां पे देखिए अन या अम की मात्रा क, और यहां पे जो है ना एक बिंदी आ जाएगा, तो क्या होगा? कन या कम इसका उच्चारण होगा, इसको अनुस्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो कन या कम। ठीक, यहां पे देखिए अब अह की मात्रा का प्रयोग करना है, ये दो बिंदी, ये जो है ना अक्षर के सामने आगे इस तरह से दाएं साइड में इस तरह से दो बिंदी, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, और अनुस्वार के क्या होगा कि अक्षर के ऊपर इस तरह से एक बिंदी रहेगा। ठीक है, तो कन या कम होगा, यह क्या होगा? कह, यानी जिस अक्षर पे ई लगा रहेगा उस अक्षर के बाद ह का उच्चारण होगा। ठीक है, कह। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप किसी भी अक्षर पे, जैसे क पे हम किए हैं तो आप ख पे भी कीजिएगा, ग पे कीजिएगा, घ पे कीजिएगा, यानी क से ज्ञ तक आप जो है ना बारी बारी से एक एक अक्षर पे आप पूरे मात्रा का प्रयोग करके आप सीखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका बनकर तैयार हो गया हिंदी 12 खड़ी ककहारा। ये क्या हो गया? देखिए ककहारा तैयार हो गया, तैयार हो गया ना। अब आप सिंपल इजी तरीके से आप क से ज्ञ तक पूरा जो हिंदी का व्यंजन है उस पर मात्रा का प्रयोग करते हुए आप हिंदी ककहारा जो है ना आप पढ़ना और लिखना दोनों सीख लेंगे। तो देखिए इसको आप पढ़ेंगे कैसे, एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहां पे क्या है? क, और यहां पे देखिए क में आ की मात्रा लगा, यहां पे तो क्या होगा? का। यहां पे देखिए क में कौन सा मात्रा लगा है? छोटी ई की मात्रा। देखिए ये तभी आप पहचान कर पाइएगा जब आप हिंदी की मात्रा पहचान किए हुए रहेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे तो क में छोटी ई की मात्रा क्या होगा? की। यहां पे देखिए क में बड़ी ई की मात्रा क्या होगा? की। यहां पे देखिए क में छोटी ऊ की मात्रा क्या होगा? कु। क में बड़ी ऊ की मात्रा क्या होगा? कु। क में री की मात्रा क्या होगा? क्री। क पे ए की मात्रा क्या होगा? के। क पे आय की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? कै। क में ओ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? को। क में औ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? कौ। क में अनुस्वार की मात्रा यानी अन या अम की मात्रा क्या पढ़ेंगे? इसको कन या कम। ठीक, यहां पर देखिए क में अह की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कह। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप किसी भी अक्षर पे मात्रा का प्रयोग करते हुए आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस
हिंदी की मात्रा वाले क्लास में बस इतना ही। अब आपका क्या काम है, जो भी इस क्लास में हम बताए हैं, सबसे पहले हिंदी की मात्रा आपको बताए हैं, इसको अपने कॉपी में लिख करके पहचान कर लीजिए, याद कर लीजिए और इसको लिखना भी सीख जाइए। जब आप इसको पहचान कर लीजिएगा, लिखना सीख जाइएगा, तब उसके बाद जो है ना आपको अक्षर भी प्रयोग करना इसको सीखना है। कोई भी अक्षर आप ले लीजिएगा, जैसे क का है तो आगे आप ख का भी प्रयोग कर सकते हैं। ख पे सभी मात्राओं को बारी बारी से प्रयोग करते जाएंगे, साफा है, सिंपल है। इसी तरह से ग का, घ का, इसी तरह से जो है ना आप ज्ञ तक प्रयोग करके आप जो है ना सभी मात्राओं का प्रयोग सीखिएगा, ठीक है। तो आप जो है ना ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस क्लास को जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको ककहारा भी नहीं आएगा। ककहारा, ककहारा, क से ज्ञ तक, जिसको हम हिंदी 12 खड़ी कहते हैं। अगर इसको आप पढ़ जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा हिंदी की 12 खड़ी, उसको आप चुटकी बजा करके आसानी से पढ़ना लिखना दोनों सीख जाएंगे। ये तभी आप होगा जब आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करे रहेंगे, ठीक है। अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए यहां पे ही आपको 12 खड़ी समझ में आ जाएगा, हिंदी 12 खड़ी। उसको सिर्फ आपको लिख कर बता देंगे और आगे जब हमारा हिंदी 12 खड़ी समाप्त हो जाएगा तो जो है ना ये प्रत्येक जितना भी मात्रा है, प्रत्येक मात्रा है, इनसे बनने वाले शब्द और वाक्यों को जो है ना आपको हर एक क्लास में, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा से बनने वाले शब्द और वाक्य जो है ना आपको बारी बारी से एक एक क्लास में आपको हम पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। उसके बाद छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, यानी अह तक की जितना भी मात्रा है उनसे बनने वाले सभी शब्द और वाक्यों को अलग अलग क्लास में आपको कंप्लीट कराएंगे पढ़ना और लिखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके लिए आपको मैं फिर से कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं और हमेशा कह दूंगा कि इस क्लास को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमारा दोष मत दीजिएगा, ठीक है। जो हमारा प्रयास है हमने किया, अब आपका प्रयास है कि इसको अच्छे तरीके से समझना, जैसे मैं बताया हूं वैसा करना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। और आज के इस क्लास को जो है ना भूलिएगा मत, अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी है, जहां पे भी है, आप जो भी चलाते हैं सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे जो भी है, चाहे आप टेलीग्राम, कोई भी आप सोशल मीडिया, वहां पे आप शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना लिखना सीख लें। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपको हम बताएंगे हिंदी 12 खड़ी, ठीक है। तब तक बाय बाय।